Jai Mata Di. Today we are going to talk about Frankfurt School of Cultural Studies. अगर आपको ब्रिमिंगम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज पे वीडियो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज. ये जो स्कूल था, स्कूल ऑफ थॉट इन सोशियोलॉजी एंड क्रिटिकल फिलोसफी. So it is associated with the Institute of Social Research founded at Goethe University, Frankfurt, Germany in 1923. That means ये जो था इसमें इस ग्रुप में जो एक सोशल रिसर्च ये लोग करते थे इस इंस्टीट्यूट में जो कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी में था. दैट वाज फाउंडेड इन 1923. और ये जो ग्रुप था इसमें इंटेलेक्चुअल्स थे जो भी वो इसमें उन्होंने एक ग्रुप बनाया था और जिसको ये जर्मनी में ये जो ग्रुप बना था इन 1923. Max Horkheimer became the institute's director in 1930. That means Max Horkheimer का नाम आप ज़रूर याद रखेंगे जब भी फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज़ की बात आएगी, क्योंकि ये उनके एक की मेंबर थे. दैट मीन्स ए फाउंडिंग मेंबर थे. सो ये इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बने थे फॉर सोशल रिसर्च. और ये जो मैक्स हॉकाइमर हैं ये जाने जाते हैं उनके वर्क जो था क्रिटिकल थ्योरी पे जो वर्क था उनके लिए एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल रीजन. सो ये आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे. और क्रिटिकल थ्योरी का भी नाम जुड़ा हुआ है फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज से, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्रैंकफर्ट स्कूल वाज कंपोज्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स एंड पॉलिटिकल डिसेंडेंट्स dissatisfied with the socio-economic system of 1930s capitalism, fascism and communism. दैट मीन्स कि उस टाइम पे जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के में जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे वो उस टाइम पे जो भी कैपिटलिज्म था सोसाइटी में, सोशल इकोनॉमिक उनका जो सिस्टम था वो उसे डिससेटिस्फाइड थे. द स्कूल इज नोन फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थियोरी, ए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच दैट कंबाइंस सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, philosophy and other fields to critique and change society. That means कि इनका जो इन्होंने जो डेवलप की थी क्रिटिकल थ्योरी जिसका मैंने नाम लिया है कि आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे जब भी फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज़ की बात आएगी कि इन्होंने जो है वो क्रिटिकल थ्योरी डेवलप की थी. और ये एक ऐसा अप्रोच था जो कि ये सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी इन सबको कंबाइनली स्टडी करते थे और ये जो सोसाइटी में क्या रोल प्ले करते हैं और किस तरीके से चेंज करते हैं वो इस बारे में स्टडी कर रहे थे. सो होप आपको समझ में आया होगा. क्रिटिकल थ्योरी जो है ये चीज़ क्या थी, तो ये एक क्रिटिक ऑफ सोसाइटी और कल्चरल एंड कल्चर एमिंग टू रिवील एंड चेंज पावर स्ट्रक्चर. दैट मीन्स क्रिटिकल अगर आप थ्योरी की बात करें तो ये एक सोसाइटी और कल्चर को मतलब चेंज करने के लिए एक पावर स्ट्रक्चर का काम किस तरीके से होता है और किस तरीके से सोसाइटी में चीज़ों को लोग इन्फ्लुएंस करते हैं. दैट मीन्स चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं एक सोसाइटी के अंदर, ये हम बताते थे. और साथ ही साथ में ये जो है इट इंटीग्रेट्स आइडिया फ्रॉम मार्क्सिस्ट थियोरी एंड साइको एनालिसिस. दैट मीन्स कि ये मार्क्सिस्ट थियोरी और इन सब को फॉलो करते थे, मार्क्सिज्म को फॉलो करते थे. और साथ ही साथ में ये जो है उस टाइम पे एक बहुत ही ये जो इंस्टीट्यूट था ये सोशल रिसर्च के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा था. सो ये इसके जो मेंबर्स थे वो मोस्टली क्या काम करने की कोशिश कर रहे थे, वो समझने की कोशिश कर रहे थे सोसाइटी को मार्क्सिज्म को यूज करते हुए, अदर जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव थे उनको फॉलो करते हुए वो सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे 1930s के टाइम पे. इस तरीके से वो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे. तभी उन्होंने ये क्रिटिकल थियोरी डेवलप की थी कि किस तरीके से जो बिग बिजनेस हैं, टेक्नोलॉजी है, कैपिटलिज्म है, ये सारी चीज़ें जो है किस तरीके से सोसाइटी को इफेक्ट कर रही हैं और लोगों की लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं. मेनली ये ग्रुप यही काम कर रहा था. तो होप आपको समझ में आया होगा कि क्रिटिकल थ्योरी दैट मीन्स कि वो एग्जामिन कर रहे थे कि इन सारा जो बिग बिजनेस है या टेक्नोलॉजी है, कैपिटलिज्म है, इनका इफेक्ट क्या होता है लाइफ और सोसाइटी पे. साथ ही साथ में जैसे कि कोई भी चीज़ मार्केट में आती है वो किस तरीके से लोगों को इफेक्ट कर रही है, सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है, क्यों वो इतना ल्यूर कर रही है कि लोग उसे खरीद रहे हैं.
इस तरीके से वो इन सब चीज़ों को स्टडी कर रहे थे। और ये जो रिसर्चर थे, ये जो उन्होंने वर्क जो है पब्लिश किया था, जर्नल फॉर सोशल रिसर्च, इसमें इन्होंने क्रिटिकल थ्योरी के बारे में बताया कि किस तरीके से क्रिटिकल थ्योरी है वो इन्फ्लुएंस डालती है सोशियोलॉजी, फिलोसफी, कल्चरल स्टडीज, इन सब फील्ड पे। होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रैंकफर्ट स्कूल जो कल्चरल स्टडीज का है, उसमें जो क्रिटिकल थ्योरी है वो क्या है और मैक्स हॉकाइमर का रोल क्या है। अगर हम नेक्स्ट देखना चाहें कि और कौन कौन से की मेंबर्स हैं इस फ्रैंकफर्ट स्कूल के, तो मैक्स हॉकाइमर का नाम आपने सुना है। इसके साथ साथ में इतने ही इंपॉर्टेंट थियोडोर अडोर्नो का नाम भी आप याद रखेंगे, और वॉल्टर बेंजामिन का भी। और भी हैं, हर्बर्ट मार्क्यूज हैं, जॉर्गन हैबरमस हैं, इन सब का भी नाम आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और विलहेल्म रीच हैं। तो ये सारे जो हैं ये मेंबर्स हैं, और इनका ज़रूर ध्यान में आप नाम रखेंगे। हर्बर्ट मार्क्यूज, थियोडोर अडोर्नो, वॉल्टर बेंजामिन एंड मैक्स हॉकाइमर का नाम आप ज़रूर इम्पॉर्टेंट है ये, आप ध्यान में रखेंगे। और इनसे जुड़ी हुई क्रिटिकल जो थ्योरी है वो भी आप ध्यान में रखेंगे। Hope you like this video. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. Thank you.